बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदना बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं बरनऊं रामचरित चित जाऊं वाणी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। यह सत्य है कि प्रभु की कृपा अगर हो गई तो संसार का कोई भी कार्य असंभव, सारे कार्य सरल और संभव है महादेव की अगर कृपा। पार्वती मैया का दर्शन करने नारद जी महाराज आए और हिमालय जी के कहने पे देवी पार्वती के हाथ को देख करके उनके बारे में बताया, लेकिन नारद जी भी नहीं जानते थे कि जिसका हाथ हम देख रहे हैं यह वास्तव में कौन। न जानते हुए भी नारद जी महाराज ने वह सब बता दिया जो सत्य है। देवी पार्वती के हृदय में भगवान शंकर का प्रेम प्रकट हो गया और यह जन्मों जन्मांतर का प्रेम तेज के प्रकारेण भगवान तक तो पहुंचना ही था। कोई भी चीज अगर किसी को मिलती है तो वह उसके किसी एक जन्म का परिश्रम नहीं होता, जन्मों जन्मों का परिश्रम होता है। किसी एक जन्म का परिश्रम पूर्ण हो करके नहीं मिलता, अनेक जन्म का परिश्रम एक जन्म में पूर्ण होता है। जैसे खीरेश्वर महादेव के बगल में महादेव जी ने कृपा किया है, अगर बैठने का स्थान दिया है। इतनी बड़ी बाराबंकी की जनसंख्या में शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो सांसारिक चीजों से छुट्टी पाकर के महादेव के बगल में बैठने का समय। तो अगर प्रभु ने कृपा किया है, यह एक जन्म का प्रेम नहीं, जन्मों जन्मों का प्रेम महादेव को यहां पर स्थापित किया। नारद जी महाराज कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गए हो आखिर चरित सुनहु जस भयो। देवी पार्वती के बारे में बता करके कि अगर इसका विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो सारे अवगुण गुण में बदल जाए। नारायण नारायण गाते अपने ब्रह्मलोक चले गए। अब घर की स्थिति क्या है? किसी की कन्या बड़ी सुंदर हो, रूपवती हो, गुणवती हो, सारे सुख संपत्ति उसके भाग्य में लिखे हो, लेकिन जिससे उसका विवाह होना है उसका ही सब कुछ मामला गड़बड़ हो, तो मां बाप तो चैन से सो भी न पाए। देवी मैना एकांत में जो अपने पति को पाती है, हिमालय महाराज को पाती है, तो हिमालय महाराज से कहती है कि हे महाराज, ये नारद जी क्या क्या कह गए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। कहना क्या चाह रहे थे? सब कुछ बताया कि मेरी पुत्री का बढ़िया है, लेकिन जब यह बता दिया
कि उसका वर कैसा होगा, तो हम तो अपनी कन्या का विवाह ऐसे वर से कभी नहीं करेंगे। पार्वती तो मुझे बहुत प्यारी, और अगर पार्वती के अनुरूप वर नहीं मिला तो हम अपनी कन्या को कुंवारी घर पे ही रख देंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। जो न मिले एक बार गिर जाओ जोगु, गिर जब सहज कहे सब लोग। सौ विचार पति कर हो विवाहो, जय न बहोल हो मृदाहो। अस कही परिचर धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट ऐसे सिपाही, नारद बचन नंद काना। महाराज कहते हैं कि हे देवी, चंद्रमा से अग्नि निकल सकती है, लेकिन नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नारद जी ने जो कहा है वह सत्य कहा है, और जिस भगवान ने पार्वती को बनाया है, उसी भगवान ने इसके लिए कहीं न कहीं कोई अच्छा वर भी ढूंढ करके रखा हो। इसलिए सारी चिंता भगवान पे छोड़ दो, और वो ही हम सबकी चिंता को दूर करेंगे। अब जब तुम्हें सुता करते हूँ, तब अस जाई सिखावन दे हूँ। करे सो तब जही मिलहि महेशु, आन पाए न मिलहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम सजहु तजहु सशंका, सबहि भाति शंकर अकलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद मोह भोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबे प्रबर, अस उपदेशहु मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवी मैना से हिमालय राज ने कहा कि हे देवी, चिंता छोड़ दो। और नारद जी ने जैसे कहा था वैसे भगवान शंकर की तपस्या के लिए पार्वती से कहो। जब काम कोई होना रहता है, भगवान की कृपा से अगर कोई काम होना है, वह काम आगे आगे दिखने लगेगा, अपने आप मिल जाते हैं। काम नहीं होना रहता है तो ढूंढते रहिए, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई काम होना है, भगवान का निमित्त है, तो जिससे कार्य आगे आगे बढ़े। देवी उमा को स्वयं उनकी माता मैना और उनके पिता हिमालय जी महाराज तपस्या करने के लिए, भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए भेजना चाह रहे हैं। कोई अपनी पुत्री को जो बड़ी सुकोमल हो, एक दिन के लिए भी घर के बाहर नहीं भेजना चाहता है। लेकिन भगवान शंकर की तपस्या करो ऐसा कहकर के हिमालय ने देवी मैना को पार्वती के पास भेजा। पार्वती मैया को मैना देवी अपने गोद में बिठाती है, बड़ी लाड दुलार प्यार करती है। और इससे पहले कि खुद कुछ कहती, पार्वती मैया जो कि जगदम्बा है, मुस्कुराते हुए स्वयं कह रही है कि हे माता, कल रात्रि में हमने स्वप्न देखा, और स्वप्न में गौर वर्ण का कोई ब्राह्मण है, सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए आया है और कह रहा है कि हे पर्वत की पुत्री पार्वती, तुम जाकर के तपस्या करो। नारद जी ने जो कहा है वह सब सत्य होगा, विचार करो और तुम जाकर के तपस्या करो। तपस्या में बड़ा फल होता है। ब्रह्मा जी जो संसार की रचना करते हैं, वह तपस्या के बल पर, तपस्या के बल पे ही भगवान विष्णु सकल संसार का पालन करते हैं। तपस्या के बल पे ही भगवान शंकर संहार करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग जी पृथ्वी को धारण करते हैं, और तपस्या के बल पर ही यह संसार सब चलता है। इसलिए हे देवी, तुम जाकर के जैसा भी नारद जी ने कहा है उस हिसाब से तुम तपस्या करो। तब आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तब अस जिय जानी। सुनत बचन
विस्मति महतारी सपन सुनायो गिरही नकारी। तो मैना देवी कुछ कहती, उसके पहले ही पार्वती मैया ने खुद ही अपना स्वप्न बता दिया। स्वप्न सुनकर के मैना देवी बड़ा विस्मित होती है और जाकर के अपने पति हिमालय जी महाराज से कहती हैं, माँ तुझे बहुत विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता को समझा करके अपनी पुत्री देवी उमा को तपस्या के लिए भेजते हैं। भेजना तो चाहते नहीं, लेकिन जैसे हृदय पे पत्थर रख करके भेजते हैं। और देवी उमा बड़े हर्ष की भावना से हर्षित हुई, आनंदित हुई, जैसे लग रहा है कि उनके मन का काम हो रहा है। भगवान शंकर के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चली जाती हैं। वेद शिरा मुनि आई तब सबहि कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु नहीं पाई। एक वेद शिरा नाम के ऋषि थे। वो ऋषि आए और सबको समझाते हैं कि यह देवी जो अभी कन्या के रूप में है, यह छोटी कन्या भले हैं, लेकिन यह संसार की जगदम्बा है, इनकी शक्ति को कोई पा नहीं सकता। इसलिए कोई चिंता करने की बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग जाइए और इनको तपस्या करने दीजिए। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुबिर तजहु सब भोगु, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस दवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस्र संबत सोई खाई, बुद्धि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तप भयं अपरना, देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भयं मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भवानी तपस्या के लिए चली जाती है कन्या के स्वरूप में। वो भवानी जब तपस्या शुरू करती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसी तपस्या नहीं कर पाए। कुछ दिन तक तो वो भोजन करती हैं, कुछ दिन के बाद भोजन को भी त्याग देती हैं। और बेल के जो पत्ते होते हैं, जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय होते हैं, वह बेल पत्ते जो जमीन पे गिर गए रहते हैं, उन बेल पत्रों को खा करके वह तपस्या करती है। और कुछ समय के बाद बेल पत्रों को भी खाना छोड़ देती हैं। तब उनका नाम अपर्णा कहलाता है और वह अपर्णा के नाम से जगत में प्रसिद्ध होती है। ऐसा घनघोर तपस्या करती है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी जैसे उनका सिंहासन भी जैसे हिलने लगे। शरीर जब देवी पार्वती का कर गया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे पर्वती कुमारी पार्वती, अब तुम अपनी तपस्या छोड़ दो, तुम्हारे सफल सभी मनोरथ सब पूर्ण होंगे। भैरव मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली ही त्रिपुरारी। भगवान शंकर तुमको मिल जाएंगे। इतना कष्ट जो तुम झेल रही हो, सारे कष्टों को छोड़ दो और अपने घर जाओ। आप तपुकाओ न कीन भवानी, भरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। वह आकाशवाणी में कहा कि बहुत सारे ज्ञानी साधु संत संसार में हुए हैं, लेकिन ऐसी तपस्या जैसी तपस्या तुमने किया है आज तक किसी ने किया नहीं है। आवै पिता बुलावन जमहि, हठ परिहरि धर जायहु तबहु। इसलिए जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आए तो तुम हठ को छोड़ करके, जिद को छोड़ करके अपने माता पिता के यहाँ चले जाना। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है और शंकर जी तुमको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर की सेवा पूजा में एक तरीका है हठ योग। हठ योग की शुरुआत ही पार्वती मैया ने। हठ योग में भक्त भगवान के सामने किसी एक जिद पे बैठ जाता है। हठ
करके बैठ जाता है कि हे प्रभु, अगर तुम यह काम हमारा नहीं करोगे तो हम ऐसे ही बैठे हैं। पार्वती मैया ने हठ योग शुरू किया, खाना पीना जैसे सब छोड़ दिया। इसलिए आकाशवाणी को स्वयं आना पड़ा, कहना पड़ा कि अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए तुम अपने घर चली जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, बोलत जात गिरजा हर्षानी। जब आकाशवाणी को भवानी सुनती है तो शरीर उनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, बड़ी हर्षित होती हैं। और उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ज्ञानवंत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, देवी उमा के चरित्र को हमने सुनाया, अब भगवान शंकर के बारे में सुन लो। अगर देवी उमा ने इतनी तपस्या की तो शंकर जी की स्थिति क्या है, उनके बारे में भी सुन लो। जब देश सती जाय तन त्यागा, तब देश शिव मन भयों विरागा। जब सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। हम लोग भगवान शंकर के बारे में जो सोचते हैं तो वह बैरागी है, शरीर पे विभूत लपेटे हुए हैं। ऐसी स्थिति शंकर जी का जो रूप है, वह रूप हुआ क्यों? यादव जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज, भगवान शंकर जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं, लेकिन जब से भवानी सती उनसे दूर हो गई, तब से जैसे शंकर जी का मन ही बैरागी हो गया। और जब सती ही नहीं रही तो सती के वियोग में शंकर जी का यह शरीर बहुत युक्त हो गया, जैसे बलधारी हो गए, सांप बिच्छू सब उनके आसपास आ गए। और वह सदा इसी भेष में, जब वही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। भगवान शंकर का काम एक ही काम है कि वो केवल राम 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 जपते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी उनको राम कथा सुनने को मिलती है, भगवान शंकर वहीं पे वेश बदल करके, रूप बदल करके, या जिस भी स्थिति में होती है, राम कथा सुनने चले जाते हैं। और चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम। भगवान शंकर क्या दुखी हो सकते हैं? वह तो चिदानंद है, सदैव आनंद में रहते हैं, सुखों के धाम है, बैरागी हैं, उनके पास कोई दुख नहीं है। लेकिन देवी सती के न रहने पे जैसे शिव भी शून्य हो गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। बिच रही मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अविराम। समस्त संसार में इधर उधर भूमंडल पर वह अपनी सती को याद करते हुए, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए विचर करते रहते हैं, इधर उधर ज्ञान उपदेश देते फिरते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कतम मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतम राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुख सुजाना। यह विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम विद अस्पृत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि परनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेऊ। जाई विवाहो सहज जनि, यह मुनि मांगे देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर की स्थिति को देख करके राम जी प्रकट हुए और शिव जी से कहे कि हे शंकर जी, तुम्हारा नाम प्रेम शंकर के नाम से सारे संसार में जाना जाएगा। आपसे बड़ा प्रेमी संसार में कोई नहीं। और अगर थोड़ा भी अगर मुझसे स्नेह करते हैं तो वही सती पार्वती के रूप में जन्म ले ली है और आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रही है, घोर तपस्या कर रही है। इसलिए मेरा काम मानिए तो जाइए उन पार्वती देवी से विवाह करिए, ऐसा हम आज्ञा भी दे रहे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि यह उचित नहीं, विवाह करना उचित नहीं है,
किंतु अगर कोई गुरु, कोई माता पिता, कोई बड़ा किसी बात को समझाए तो मान लेना चाहिए। और आप तो मेरे सब कुछ हैं, आप भी मेरे सखा हैं, आप भी मेरे गुरु हैं, आप भी मेरे माता पिता हैं, आप भी मेरे सब कुछ हैं, इसलिए आपकी बात है तो हम विचार अवश्य करेंगे। कह से जदपि कुछ असनाही, नाथ बचन पुनि बेटी न जाही, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाम हमारा। मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो जो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पद रहूं, अब और राख्यों जो हम कहूं। अंतरदान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पार्वती पही जाई, तुम प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरहि प्रेरी उठ पठेहूं, भवन दूर करहूं संदेहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उसी समय सप्त ऋषि आते हैं और भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि आप सब जाकर के देवी पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए और उनको समझा बुझा करके घर भेजिए। आगे की कथा कल से, आज की कथा बाबा इतना ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दुरु सरवर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवाना। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाला। साप अनुग्रह होई जय विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हरहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करि हऊँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की स्थाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप हरिण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभो। ओम श्री राम।